हेलो दोस्तों, मैं अक्षय सर नारदीगंज वाला आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूँ। ठीक है। किसी कारणवश एक दिन शायद कल हम केमिस्ट्री का क्लास नहीं ले पाए थे। तो चलिए आज इधर उधर की बकवास किए बिना डायरेक्ट केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज का जो टॉपिक है आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ। मार्कर किधर है यार? सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? यहाँ मार्कर इधर उधर रख देते उठा के। आज का जो टॉपिक है आप देख सकते हैं, इसमें दिया गया है नंबर ऑफ़ आइटम्स इन अ यूनिट सेल या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। ऐसे तो आज दो टॉपिक हम कवर करेंगे, लेकिन पहला टॉपिक इसको कवर करते हैं जो दिया गया है। पहले में है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। हम आपको यूनिट सेल के बारे में बता दिए थे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें यूनिट सेल का मतलब हो गया कि क्यूबिक यूनिट सेल। जो आपके पर्पज़ से इम्पोर्टेंट होगा वो है क्यूबिक यूनिट सेल। अब उसमें हम बताए थे, इसमें आज रटना नहीं है, आज समझना है। आज मैथमेटिक्स है एक तरह से। आज कोई भी चीज़ रटना नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि जैसे ये वाला यूनिट सेल हो गया, सपोज दैट ये वाला यूनिट सेल, सब तो इसी तरह से रहता है, घन ही है, सब तो घन ही है। आज का टॉपिक है सिर्फ समझना है। आज कोई भी चीज़ इसमें रटना नहीं है। आज एक भी चीज़ आप रट नहीं सकते हो, लगभग इम्पॉसिबल है। और हल्का चीज़ अगर समझ गए तो फिर तो याद अपने आप हो जाएगा। अगर समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं समझे तो रटना बड़ी मुश्किल है। रट के कैसे याद करोगे? कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर समझ गए तो याद हो जाएगा आसानी से। भूल भी गए, हाँ रट सकता, कोई भारी बात नहीं। रटने वाला तो इसको भी रट लेता है, लेकिन आप नहीं रटिएगा। ठीक है। आपको रटाने हम यहाँ नहीं आए हैं, समझाने आए हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर एक पार्टिकल्स रहता है। आज इमेजिन करना है थोड़ा सा। एक पार्टिकल्स यहाँ पे, एक पार्टिकल्स यहाँ पे, एक पार्टिकल्स, मतलब हर एक कोने पे एक एक पार्टिकल्स रहता है। हर कोने पे एक पार्टिकल्स रहता है। तो हम लोग कहे थे कि ये वाला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर इसकी बात करें तो एक पार्टिकल्स हर कोने पे रहेगा। हर कोने पे एक एक पार्टिकल्स तो रहेगा, हर एक कोने पे एक एक पार्टिकल्स रहेगा। लेकिन एगो बीच में भी रहेगा, बीच में, एकदम बीच में। तब हम इसको कहे थे कि ये बॉडी सेंटर्ड हो गया, बॉडी सेंटर्ड। शॉर्ट फॉर्म में बोलो तो सी हो गया। और अगर हर एक कोने पे एक एक पार्टिकल्स रहेगा, हर एक कोने पर एक एक पार्टिकल्स रहेगा। और हर एक कोने के बाद भी हर फेस के ऊपर, यहाँ पर भी एक पार्टिकल्स, इस फेस के ऊपर भी एक पार्टिकल, बाहर की तरफ एक पार्टिकल, अंदर की तरफ एक पार्टिकल, उस सरफेस पे एक पार्टिकल, अगर ऐसे रहे तो इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एगो इंड सेंटर्ड था, बोले थे उसका इम्पोर्टेंट, मतलब उसका इतना ज़्यादा यूज नहीं होता तो उसको हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए, या किताब उताब में भी उसका बात नहीं किया जाता है यहाँ पे 11 ISC में आपसे। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। आपको लग रहा होगा कि ये पूरा यूनिट सेल में कई गो पार्टिकल्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे देखने में लग रहा है कि 8 पार्टिकल्स है। लेकिन आज पूरा क्लास इमेजिन थोड़ा सा करना पड़ेगा, इमेजिनेशन पे बेस्ड है। जैसे कि अगर हम यहीं पे इसे समझते हैं, ऊपर वाला मिटा देते हैं। ठीक है, ऊपर वाला मिटा रहे हैं। टॉपिक तो आप देख ही नहीं होंगे, टॉपिक तो आप बाद में भी पीछे करके उतार लीजिएगा। ये तो वीडियो है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आप देख सकते हैं। मान लो कि ऐसे सपोज दैट इस तरह का ये है और ये है, थोड़ा सा ये होगा। ये क्या किए, ये अगर दिखाई दिया होगा, आप अगर समझे होंगे, अगर ध्यान आपका इधर उधर नहीं भटका होगा, तो अब ये देखोगे कि इसके ऊपर एक और यूनिट सेल आ गया है, एक और यूनिट सेल आ गया है। अगर ध्यान दिए होंगे तो एगो तो है ये था, इसके ऊपर एक और आ गया। अगर और ध्यान से थोड़ा सा समझोगे तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समझने पे ध्यान देना, क्योंकि आज अगर डायग्राम नहीं समझ में आया तो खैर हम भी फेल हो जाएंगे आज समझाने में, हम भी नहीं समझा पाएंगे। इसको यहाँ से मिला दो
और इसको यहाँ से मिला दो। अब इसको इसे मिला दो और इसको इसे मिला दो। अब क्या देखोगे कि पहले तो जैसे हम नंबर देते हैं रेड कलर से, हम बहुत ख़राब आदत है, हम ग्रीन पेन से दिखा देते हैं। पहले हम ये वाला बनाए थे, एक यूनिट सेल, फिर बनाए थे 2 गो, फिर यहाँ पर बना रहे हैं 3 गो। अब और आपको समझाने के लिए क्या जो भी है पूरा समझना ही, अगर नहीं समझे तो सबके सब मेहनत बेकार हो जाएगा मेरा। यहाँ से इसको आगे लेके जाओ, ठीक है इतना, और इसको यहाँ से पीछे। डायग्राम उतार लीजिएगा तो अच्छा बात है, आपको भी समझाने में कभी आसानी होगा किसी को। यहाँ से बस डॉट 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 इसको ऐसे मिला दीजिए और इसको डॉट 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 ऐसे मिला दो। गलती नहीं कर दी है, इसको ऐसे मिला दीजिए। थोड़ा सा गलती हो गया ना, ऐसा लग रहा है। इसको यहाँ तक, अच्छा जो भी हो गया ठीक है। अगर आप समझ रहे हैं, मेन मुद्दा हमको समझाना है, ठीक है। अगर आप समझ गए तो इमेजिनेशन करने में थोड़ा सा आसानी होगा। अब समझोगे कि जो गोला दिखाई दे रहा है ना, इसमें कई कोना है। एगो तो ये वाला था, एक तो इधर वाला घन था, ये एक घन। अगर आप शुरू से ध्यान से ये जैसे जैसे हम बना रहे हैं, अगर इसको आप कंसीडर कर रहे हो तो एगो तो ये वाला घन हो गया, एक घन। ये जो गोला है एक घन में पार्टिसिपेट है, यही गोला का थोड़ा सा हिस्सा इसमें भी पार्टिसिपेट है, दूसरे घन में भी, दूसरे में भी पार्टिसिपेट है। और इसी गोला का मतलब नीचे 2 गो घन है, नीचे कई गो घन है। अगर नीचे देखा जाए तो आपको कई गो घन दिखाई दे रहा होगा, 2 गो घन। इंग्लिश में कह सकते हैं कि हमको दिखाई दे रहा है 2 क्यूब, नीचे 2 क्यूब है। और इसी तरह का 2 क्यूब ऊपर भी तो है, ऊपर भी कई गो क्यूब है। अगर समझना चाहो तो ऊपर भी कई गो क्यूब है, ध्यान से समझिए। 2 क्यूब ऊपर भी है। तो एक गोला कई घन में पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब एक जो कोनमा में जो देख रहे थे ना कि जो कोना में है, वो जो कोना में हमको दिखाई दे रहा था कि वो पार्टिकल्स है, वो अब कई घन में पार्टिसिपेट कर दिया। 1 2 3 4, 1 2 3 4। आई तो ऐसे है। अब जैसे कि मान लो कि पासा होता है ना, डाइस जिसको बोलते हैं, या फिर क्यूब बोलते हैं, जो रंगवा मिलावे वाला होता है। तो उस तरह से मान लो कि एक पासा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 1 2 3 4 है। फिर 4 को इधर से भी तो लगा सकते हैं। इमेजिन करने के बात है अपने। जैसे ये कोना पे बात करो, इस कोने पे बात करो, तो इसके ऊपर एगो घन रखाएगा, ठीक है, एगो ऊपर हो गया, और ऊपर एगो हो गया, और इसके बगल में एगो रखाएगा, मतलब इसके ऊपर में रखा गया। तो ये जो गोला है इसका कुछ पोर्शन इसमें चला गया और कुछ पोर्शन ऊपर में, और जितना ऊपर है जितना नीचे गया उतने मिला के फिर इधर भी 2 गो सरिया देते हैं, एगो इधर एगो इधर। वही तो किए हैं यार। जितना घन का पोर्शन, थोड़ा सा पोर्शन इधर था, एक कोना ऊपर चल गया। अब एकरे जैसन 2 गो घन इधर लगा दिए, तो आधा पोर्शन इधर आ गया, आधा नहीं आ गया। अभी भी पूरा गेंद जैसा है ना, पूरा गेंद जैसा है, तो कुछ पोर्शन बाहर की तरफ भी होगा। वो बाहर की तरफ होगा तो इसने 4 गो और लगा देंगे, इधर से चिपका देंगे, तो पूरा जो खाली है ढक जाएगा। मतलब 4 गो पीछे घन और 4 गो आगे घन, तो टोटल कई गो घन हो गया? 8 घन टोटल हो गया, 8 घन। मतलब हम कह सकते हैं ना कि जो हम गोला देख रहे थे, एक गोला जो था, एक गोला जो है, एक गोला का पूरा के पूरा गोला हिस्सा, पूरा गोला एक घन में नहीं पार्टिसिपेट है। ये पूरा गोला जो है ना, ये 8 घन का मजा ले रहा है। ये जो पूरा गोला है ये 8 घन में पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब एक पार्टिकल्स 8 यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें भी, अपने बगल वाले में भी, ऊपर वाले में भी, थोड़ा सा तिरछे में भी, या 4 गो इधर से भी, 8 गो में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जो हमको लग रहा है ना कि 1 एटम है, 1 एटम पार्टिसिपेट है कै गो में? 8 गो में। तो एक यूनिट सेल में तो मात्र उसका 1/8 पार्टिसिपेट करेगा। 1 एटम 1/8 पार्टिसिपेट करेगा। और ऐसा कै गो है किनारा या कोना, कै गो है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो। तो ठीक है, एक कोना में जो हमको दिखाई दे रहा है कि एटम है या गोला है, वो जो गोला है या पार्टिकल्स है, वो एक जो पूरा है ना, वो 8 हिस्सा में बंटल है। इसका मतलब इसको, या यहाँ देख लो, इसको, इसके जो कोना में लगल है, ये कोना वाला इसको कितना दे रहा है, इसका कितना अंश उसको मिल रहा है? कहेंगे 1/8।
तो ठीक है, ऐसा 1/8 1/8 कै गो है, 8 कोने हैं, 8 कोना है तो 8 से गुना कर दो, तो सिंपल इसे ही कट गया और इसका आंसर आ गया 1। बस यही ध्यान में रखना होता है कि अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम पूछा, ऑब्जेक्टिव में आ गया तो वहाँ तो रट के जाओ या तो फिर समझ लो बाबू, यही काम करेगा। अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगर नंबर ऑफ एटम्स पूछे तो डायरेक्ट आंसर बताइए 1। समझ गए, बाकी आपको आंसर बताना है। सेम चीज़ वह यहाँ पर होता है, सेम चीज़ यहाँ पर होगा, जैसे ही हुआ वैसे ही हुआ। इसमें भी यूनिट सेल है तो वही बतिया होगा कि एक एटम कोना पे पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एक एटम हमको लग रहा है लेकिन वो तो 8 घन में पार्टिसिपेट है, मतलब उसका 1/8 होगा। और वैसन सन 8 गो कोना है, वैसन सन 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 से गुना कर दे, इसे ही कट गया, तो आंसर हो गया 1 एटम। नहीं नहीं, ये गलत है, 1 एटम तो है ही है, प्लस प्लस इतने नहीं न हैं, इतने तो नहीं न, ये हो गया 1 एटम एट एवरी कॉर्नर। एवरी कॉर्नर हिंदी में बोलेंगे कि एक कण हर एक कोने पर, एक परमाणु हर एक कोने पर, 1 एटम एट एवरी कॉर्नर, हर एक कोने पर एक को पार्टिकल है। और यहाँ 1 एटम जो है ना, कहाँ है, एट द सेंटर, या कह सकते हो ज़्यादा अच्छा कि बॉडी सेंटर्ड, मतलब बीचे में दम है, तो एगो तो वो भी तो गिनेंगे ना, तो एगो एने से और एक एटम ई से, तो 1 और 1 मिला के कितना हो गया, एगो ई वाला था, ठीक है, 1 तो वो एवे किया, ठीक है, और 1 एटम है बॉडी सेंटर पे, तो टोटल कितना हो गया, तो कह सकते हैं कि 2 एटम, मतलब कि फेस सेंटर्ड ने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कई गो एटम होगा, 2 एटम। इसी तरह से यहाँ बात करें तो सेम बतिया वहाँ पर होगा कि हर एक कोने पे एक एक एटम है, ऐसा लगता है कि 1 एटम एट एवरी कॉर्नर, लेकिन हर एक कोना पर जो एगो एटम है ना, वो तो 8 यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो 8 घन का मजा लूट रहा था, 1/8 हो गया, और सन 8 हो गया, तो इसे ही कट गया, तो 1 हो गया, मतलब कोने के हिसाब से 1 एटम। लेकिन इसके बॉडी में तो नहीं है, फेस पर है, गोला फेस पर है, मतलब कि सतह पर है, फलक पर है, ठीक है। कई सतह होता है, अगर देखा जाए घन में कई सतह होता है, 6 सतह, और 6 सतह पे, पहला सतह, दूसरा सतह, तीसरा सतह, 6 गो सतह, 6 सतह पे एक गो गोला है। लेकिन अब खुद सोचने वाली बात है, इस सतह पे एगो गोला है और ऐसा से गोला है कि आधा पोर्शन इसमें है, और जैसे ही इसके ऊपर एगो घन रखेंगे तो आधा हिस्सा तो उसमें चल जाएगा, आधा हिस्सा उसमें चल जाएगा, मतलब भले ही हमको एगो गोला दिखाई दे रहा है लेकिन आधा हिस्सा तो ऊपर चल गया। तो अगर हम बात करें कि 1 एटम एट दी सरफेस मतलब हर एक सतह पे, तो उसका तो मात्र आधे पोर्शन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, आधा तो दूसरा का घन में चल गया, ऊपर भी तो वो घन होगा। देखो ना, एजा मान लो, एजा समझ लो कि वो सरफेस पे गोला है, तो आधा ही घन में आधा घन में, तो आधा आधीन बट गया। फिर इधरों एगो सतह है तो इधरों आधा ई वाला घन ले लिया और आधा एने वाला घन ले लिया। फिर एने वाला जो सतह होगा एक आधा गोला तो यही लेगा और आधा गोला इधर बटेगा, मतलब आधा दिन बंटवारा कर लिया। और वैसन सन कई गो सतह है, इन बताओ, वैसन सन 6 सतह है, तो 6 से गुना कर दो, 3 दूनी 6, मतलब कितना हो गया 3, यानी टोटल का एटम हो गया, तो एगो एने या 3 गो एने, पूरा जोड़ दो तो कई एटम, 4 एटम, या तो कहेंगे कि 4 गो पार्टिकल्स हो गया। तो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ठीक है, कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल की संख्या बताइए या परमाणु की संख्या बताइए, तो डायरेक्ट एक आंसर लगाना है। समझा हम दिए कि कैसे होता है, ठीक है, आपको एक आंसर लगाना है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, या कह देगा बीसीसी में, डायरेक्ट बीसीसी कह देता है। तुम क्वेश्चन बैंक खोल के देखोगे और ढूंढोगे ऐसा है या नहीं है, तब समझ में आएगा, मेरे बोलने से कुछ समझ में नहीं आएगा। बीसीसी में कह देगा कि पार्टिकल्स पर यूनिट सेल बताइए, या बीसीसी यूनिट सेल है तो उसमें पार्टिकल्स बताइए, तो 2 हो जाएगा। अगर एफसीसी रहेगा तो 4 हो जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा हम भी कन्फर्म हो लेते हैं, क्योंकि ऐसा बात नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा हम भी कन्फर्म, 1 होता है और 2 होता है और 4 होता है। चलिए हम कन्फर्म हो गए। और हाँ, एक चीज़ और, आप लोग कह रहे थे कि लगातार वीडियो, तो थोड़ा सा माफ़ करना यार, अभी किसी कारणवश डेली नहीं वीडियो डाल पा रहे, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे।
छोटा छोटा वीडियो, ठीक है। ये देखिए टारगेट नहीं है, ये 2023 के लिए नहीं है कि 2023 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए, लेकिन हाँ हम 2030 के लिए जितना हम कर सकते हैं, आपको जितना हम मदद कर सकते हैं, जितना हेल्प कर सकते हैं, जितना हमसे बन पा सकता है हम करेंगे। ये इस पे फोकस नहीं किया कि 2023 में एकदम हम पूरा ख़त्म कर देंगे। अब कहाँ से, देखो मैथ चाहे तो हम 2 से 3 महीना में ख़त्म कर देंगे, लेकिन केमिस्ट्री नहीं कर सकते हैं। केमिस्ट्री क्या, साइंस का कोई भी विषय कोई भी टीचर नहीं ख़त्म कर सकता, क्योंकि साइंस ऐसा नहीं है कि एक दिन में आए आप पूरा पढ़ा उड़ा के लेकर चले गए, ऊपरे ऊपरे बाउंस कर जाएगा। साइंस धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसको हम गलत संभावना नहीं दे रहे हैं कि पूरा 100 नंबर यहीं से केमिस्ट्री आपका लड़ जाएगा, लेकिन हाँ कम से कम फिजिकल केमिस्ट्री में कोशिश करते रहो। आप देखते रहिए 15 मिनट में कोई खास नुकसान आपका नहीं होने वाला है। हम सोच रहे हैं कि जो 15 मिनट इधर उधर टिकटॉक देखे, टिकटॉक तो बंद हो गया, जो भी आप ये वो लन बंद ऐप उप गेम तेम खेल के इधर उधर गाना वाना सुन के जो बर्बाद करते हैं, 15 मिनट इसको देख लीजिएगा तो आपके एग्ज़ाम में काम आ जाएगा। 20 मिनट इसको देख लेंगे तो एग्ज़ाम में काम आ जाएगा। तो आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही था कि यूनिट सेल में पार्टिकल्स की संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर यूनिट सेल में पार्टिकल्स की संख्या क्या होता है। कल आगे बताएंगे कि यूनिट सेल में जो किनारा है और पार्टिकल्स का जो रेडियस है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं, आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए, इतना देर तक देखने के लिए धन्यवाद।